सत्य रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति स्वरूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है। वह संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्ति होती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं। वह प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करें। भद्रकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठी नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय इतिहास पुराणात सदग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। जब सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि हे महर्षि, आप हमें क्या है, श्रीमद् देवी भागवत को सुनने से क्या होता है, इसके लाभ क्या है, इसको कौन कौन सुन सकता है, इसको सुनने का अधिकारी कौन है और इसको सुनने से क्या क्या होता है। तो सूत जी कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य, भगवान विष्णु को नमस्कार करके, नरं चयो नरोत्तमं, जो नरों में श्रेष्ठ है, ऐसे ऋषियों को, ऐसे महात्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ अवतरित पुरुषों को नमन करके, फिर देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती को जो आदिशक्ति स्वरूपा हैं और अधिष्ठात्री देवी विद्या की हैं, व्यासम ततो जय मुदीरयेत, व्यास को, तदनंतर उसके बाद में व्यास जी को प्रणाम करके जय उदीरयेत, जय का उच्चारण करते हुए, जय घोष करते हुए फिर पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ऋषिगण बोलते हैं, कहते हैं कि हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो, आप हम लोगों को नानाविध फल प्रदायनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के इतिहास का महात्म का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। इसी कहते हैं कि प्रभु, हे ऋषियों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज, आपने हमको भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र श्रीमद् भागवत को सुनाया और अद्भुत चरित्रों से युक्त भगवान धारण करने की विधि और शिव महापुराण का उल्लेख आपने किया, हमको सुनाया। आपके मुखारविंद से ऐसी ऐतिहासिक जो कथानक हैं उनको हम निरंतर सुनते रहते हैं। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह देवी भागवत ऐसी है जिसके द्वारा मोक्ष और भोग इस लोक से उस लोक तक बनने का सबसे प्रयास है। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी से ऋषिगण कहते हैं कि हे महात्मन, हमको ऐसा पुराण सुनाइए, ऐसी भागवत सुना दीजिए जो बिना प्रयास के ही व्यक्ति को इस लोक से उस लोक तक यानी भोग और मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली है। सूत जी बोले, सूत जी ने कहा, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने अत्यंत कल्याणकारी भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत को सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। तो कहते हैं कि मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परश कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता है। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते हैं। ऋषिगण कहते हैं कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इस सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी से ऋषिगण कहते हैं कि कैसे किस प्रकार से उसको सुनना चाहिए
सर्वप्रथम किसने श्रीमद् देवी भागवत को सुना था, उसकी क्या मनोकामना थी और किन किन मनोकामनाओं को यह श्रीमद् देवी भागवत पूर्ण करती है। श्री सूत जी बोलते हैं कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए। पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जो व्यास जी हैं वह सत्यवती के पुत्र हैं और पराशर इनके पिता हैं, उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणों, अधमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण अर्थात व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। सूत जी ने कहा कि सर्वप्रथम व्यास जी ने हम ही को पढ़ाया। इन सारे 18 पुराण 6 ग्रंथों का और महाभारत का प्रणयन करके उनको लिख करके हमें ही सबसे पहले पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाले हैं। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। व्यास जी ने स्वयं जन्मेजय को यह पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की सब सुगति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारबिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत